तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, मैं पूछता हूं। बहुत आगे जाना है तुम्हें। ये सरकारी नौकरी तो मात्र एक रास्ता, एक सीढ़ी है तुम्हें आगे ले जाने के लिए, जहां ये प्रूव हो जाएगा कि यू कैन डू समथिंग, तुम कुछ कर सकते हो। और आप में से भी बहुत सारे लोग गलत फहमियों के सिलसिले में, किसी ने हंस के बात कर दी, अब तो भाभी यही बनेगी मेरे दोस्त की। मैं यहां भी देखता हूं तो बच्चे सिर्फ क्या है, इधर उधर की बातें करेंगे। मेरी शादी करा दो। मैं कौन होता हूं तुम्हारी शादी कराने वाला? नौकरी लगेगी, अपने आप 10 रिश्ते आएंगे। देखिए, जो बच्चे जिम्मेदारी समझते हैं अपनी, कि उनको सच में कुछ करना है, माँ बाप उनकी आंखों के सामने बूढ़े हो रहे हैं, जिन्हें ये नहीं दिखता, जो जिम्मेदारी नहीं समझते, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो एक ही मानना है, जिसने, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी दवाई जिम्मेदारी है। एक बार अगर पी लेंगे ना तो जिंदगी भर थकने नहीं देगी ये दवा, कि कभी आप थकान महसूस करेंगे। लेकिन आप जिम्मेदारी समझें, आप समझें कि पिताजी आपसे कह भले ही नहीं रहे, लेकिन वो अब चाहते हैं कि घर अब तुम संभालो। वो अब चाहते हैं कि छोटे भाई की देखभाल तुम करो। उन्होंने तुम्हें होलसेलर बना दिया। वो चाहते हैं कि अब बहन की शादी के बारे में तुम सोचो। वो चाहते हैं कि माँ के सपने तुम्हारे पढ़ाई की वजह से जो अधूरे रह गए, उन्हें अब तुम पूरा करो। पिताजी जिन्होंने अपने लिए कभी कपड़े सिलवाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें एक अच्छी ड्रेस लाकर दी, कि तुम्हें समाज में बच्चे ये ना कहें, तुम हीन भावना का शिकार ना हो कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है। अपने ख्वाबों को मारकर, अपने सपनों को तोड़कर माँ बाप ने तुम्हें यहां पहुंचाया। क्या कर रहे हो? तुमने क्या किया है उनके लिए? बताओ मुझे आज तक। कभी वो तुम्हें कोई चीज नहीं भी दिला पाते हैं ना, तो वो जाहिर भी नहीं होने देते, लेकिन उन्हें दुख होता है। उनका दिल दुखता है इस चीज से भी। हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं इतना कुछ कर लूं कि मैं अपने बच्चों के हर ख्वाब पूरे कर सकूं। मजबूरियां हैं उनकी भी, कि उन्हें तुम्हें डांटना पड़ता है, उन्हें तुम्हें समझाना पड़ता है, उन्हें तुम्हें ताने देने पड़ते हैं। वो भी दुखी हैं। उनके पास भी कोई बहुत जायदाद नहीं है, उनके पास भी पैसा नहीं है। तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, मैं पूछता हूँ। क्या तुम छोटा सा प्रोविजन स्टोर खोल के अमूल का दूध बेचोगे, जहां चलते फिरते लोग आके तुमको ताने देके चले जाएंगे, खुले नहीं है, खुले रखा करो भैया? प्रोविजन स्टोर पे आके कोई मेडिकल की दवाई मांग लेगा, कोई अदरक मांग लेगा, और तुम्हें बोलना पड़ेगा कि नहीं है, फिर वो तुम्हें बोलेगा रखा करो। अच्छा लगेगा तुम्हें? इतने छोटे सपने के लिए बड़े हुए थे तुम, इतने छोटे काम करने के लिए अभिनय मैच से जुड़े थे तुम। अरे तुम्हें बहुत कुछ करना है अभी जीवन में, बहुत आगे जाना है तुम्हें। ये सरकारी नौकरी तो मात्र एक रास्ता, एक सीढ़ी है तुम्हें आगे ले जाने के लिए, जहां ये प्रूव हो जाएगा कि यू कैन डू समथिंग, तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में भी, समाज के दिमाग में भी। आज ये कहना आसान है, हर कोई ये कह देता है, अरे समाज पे ध्यान ही मत दो, कौन क्या कहता है। मुश्किल है, असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जिस समाज में रहते हैं और हमें समाज की चिंता ना हो, ये संभव नहीं है। आज हम हर चीज लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, हो ही नहीं सकता ऐसा। वरना इस संसार में कोई कपड़े भी नहीं पहनता भाई। फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। हर कोई, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। सबको फर्क पड़ता है, बट हर चीज की लिमिट है। जीवन में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो हम सिर्फ लोगों की बातों से हर दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं, किसी ने क्या कह दिया। तो हमें ऐसे लोगों से या खुद को लोगों से दूर रखने की जरूरत है। हम इस छोटी सी बात से डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैंने फेसबुक पे फोटो डाली, 4 ही लाइक आए। आप, इसी को मैं कहता हूं कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लाइफ, जिंदगी से गलत उम्मीदें पालना। आप में से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनके मॉक में भी 70-80 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये उम्मीद पाल रखी है, अरे सीजीएल तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपने सोचा? मैं हर दिन यही कहता हूं कि आज जाके ये देखना कि तुम्हारी तैयारी किस लेवल पे है, तुमने किस लेवल तक की तैयारी कर ली है। ये जानना जरूरी है, ये मूल्यांकन करना जरूरी है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो पेपर के बाद रिजल्ट तुम्हें बताएगा कि तुम अभी किसी लायक नहीं हो। ये चीज अगर पहले ही पता लग जाए तो अच्छा है। घर में क्यों कहा जाता है कि माँ बहन हमें ये सिखा देती है कि महिलाओं को कैसे रेस्पेक्ट करना है, कितना रेस्पेक्ट करना है, ये हम घर से ही सीखते हैं। इसीलिए बाहर जब हम कोई गलती करते हैं तो लोग ये कह देते हैं, अरे इसको तो घर से संस्कार ही नहीं मिले, लगता है घर में माँ बहन नहीं। क्यों बोल देते हैं लोग? क्योंकि हमें अपने कैरेक्टर का मूल्यांकन वहीं करना चाहिए था, कि मेरे बोलने का तरीका कैसा है, क्या मैं सही व्यवहार कर पाता हूं या नहीं, मेरी मानसिकता कैसी है। तो ऐसे ही जब तक आप अपना मूल्यांकन नहीं करोगे, हर दिन डे एनालिसिस नहीं करोगे कि जीवन में मैं जो कर रहा हूं वो मुझे वहां तक ले जाएगा या नहीं जहां मैं जाना चाहता हूं,
गलत फहमी में बहुत सारे लोग हैं। मैं कहता हूं गलत फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट ये सोच रही है कि दीवार उसकी वजह से जिंदा। और आप में से भी बहुत सारे लोग गलत फहमियों के सिलसिले में, किसी ने हंस के बात कर दी, अब तो भाभी यही बनेगी मेरे दोस्त की। तो गलत फहमियों में मत जियो। जीवन की सच्चाई किसी और को तुम्हारे मालूम हो ना हो, तुम्हें जरूर मालूम होनी चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कितने पानी में हो। तुम अपने मॉक का स्कोर किसी तीसरे आदमी को बताओ ना बताओ, तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि अभी जो तुम्हारा मॉक का स्कोर है, इससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैं लगातार एक ही चीज समझा रहा हूं, क्योंकि फिर सिर्फ बहाना बनाते रह जाओगे। पेपर अच्छा नहीं आया था, सिलेबस बदल गया था, जो पढ़ के गया था वो नहीं आया था। इस तरीके के बहानेबाजी लोग सुन के हंस के निकल जाएंगे। कोई नहीं सुनेगा, आपके खुद के माँ बाप नहीं सुनेंगे। आप जो मर्जी बहाना बना लेना, क्योंकि लिखने वाले तो तकदीर अपनी टूटी कलम से भी लिख लेते हैं जिसको लिखनी होती है। मेहनत, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प से किस्मत लिखी जाती है, लिख के नहीं आती। कि भगवान ने तुम्हारा फोन भी बना दिया, अब उसके अंदर चिप भी डालेगा, मैसेज भी वही टाइप करेगा, नहीं। उसने बना के छोड़ दिया, अब अपडेशन से लेकर के हर चीज आपको करनी है। उसने किस्मत लिखने का जरिया भी तुम्हें दे दिया। जितनी मेहनत करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे, अपने आप किस्मत बदल जाएगी। दिखाना एक बार क्या लिखा है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। मैं यहां भी देखता हूं, आज मैं बहुत दिनों बाद ये बात कह रहा हूं, मैं यहां भी देखता हूं तो बच्चे सिर्फ क्या है, इधर उधर की बातें करेंगे। मेरी शादी करा दो। मैं कौन होता हूं तुम्हारी शादी कराने वाला? नौकरी लगेगी, अपने आप 10 रिश्ते आएंगे, हम कराएंगे शादी। सर वो मान नहीं रही, एक बार सफल तो हो जाओ, उसका छोड़ो, उसका बाप भी मानेगा ना। भाई जीजा बोल दे तो कहना। तो भाई मेहनत कर लो। बिना मेहनत किए किसी को कुछ नहीं मिला। फर्क इतना है कि हम किसी भी सफल आदमी को तब देखना शुरू करते हैं जब वो सफल हो चुका होता है। उसके पीछे की कहानी हम नहीं जान पाते कि उसका कितना लंबा सफर रहा है। हर आदमी माउंटेन पे पहुंचे हुए आदमी का चेहरा देखता है, किसी को नहीं पता पैरों में छाले कितने। तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेहनत करो, अपने माँ बाप का सर ऊंचा करो, उनको भी गर्व हो कि उन्होंने एक अच्छा बच्चा पैदा किया। लोग उनको आके बोलें कि जी आपका बच्चा बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा करो।